दिल्ली वर्सेस चेन्नई एट अरुण जेटली स्टेडियम। और अगेन मस्ट विन गेम है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और उनके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उनके आसपास जो बनी हुई टीम से थोड़ी सी दूर भी है उनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली के लिए बहुत ही स्पेशल गेम है। ऑफ कोर्स टूर्नामेंट रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खेलने वाले हैं रेनबो जर्सी। और उसमें क्या हुआ था लास्ट टाइम बताते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स आकाश चोपड़ा, वसीम जाफर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। सर, मस्ट विन गेम फॉर चेन्नई। ऑफ कोर्स वो टॉप टू में ही पहुंच सकते हैं। एक रेयर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हार गए, रिजल्ट उनकी फेवर में नहीं गए, तो शायद बाहर भी हो सकते हैं। तो वैसे सीएसके फैंस के लिए खास अच्छा इंटरेस्टिंग स्टार्ट है नहीं। दिल्ली कैपिटल्स रेनबो जर्सी में खेलने वाली है, और रेनबो जर्सी वो अभी तक हारी नहीं है। उन्हें एमआई को भी हराया, आरसीबी को हराया, केकेआर को हराया जब जब खेले। क्या आपको लगता है एक अपसेट होने के चांसेस हैं? क्योंकि एक तो डे गेम है, दिल्ली में है, और दिल्ली के पास होने के लिए कुछ है नहीं। आकाश सर। देखिए, डे गेम तो मुझे लगता है ये चेन्नई के फेवर में जाना चाहिए, क्योंकि डेविड वार्नर किसका सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं था, समथिंग दैट वी आल्सो डिस्कस्ड, कि वो जो पिच है वो इस टीम को सूट नहीं करती, या फिर टीम ऐसी बनाई है जो उस पिच को सूट नहीं करती। लेट्स पुट इट दैट वे आल्सो, क्योंकि बहुत बार हम बात करते हैं कि यार ये पिच हमारे लायक नहीं है। इकाना मेरी समझ में आता है, क्योंकि लखनऊ को पता ही नहीं था वहां मिलेगा क्या। पर दिल्ली को तो पता था, जैसे वानखेड़े में पता होता है। वानखेड़े में यू कांट टर्न अराउंड एंड से कि हमारी टीम के लिए ना ये पिच अच्छी नहीं है। इसका मतलब आपने टीम अच्छे से नहीं चुनी है। सो दैट एक्चुअली इज ट्रू फॉर दिल्ली, कि अगर कोटला की पिच पे आपने खेलना ही था और आपने ये सोचा कि रातों रात पिच बदल जाएगी, कुछ अलग होगा, एकदम सपाट बन जाएगी, तो नहीं बनने वाली यार। लेट्स बी फेयर। तो दोपहर का गेम वर्क्स इन फेवर ऑफ चेन्नई। इफ इट्स स्लाइटली मोर टर्निंग, इट वर्क्स इन फेवर ऑफ चेन्नई। पर पार्टी स्पॉइलर तो कोई भी हो सकता है, तो ये बात तो है। ये मतलब मैं जा रहा हूँ ऐसे ग्राउंड पे तो बहुत धूप होएगी, तो पिच रिपोर्ट में दे दूंगा इस बार, टेंशन मत लो। अच्छी होगी या गलत होगी पता नहीं। नहीं, अभी तक का जितना हमारे पास सैंपल साइज है कि हम सैंपल साइज की बात करते हैं, रिपोर्ट पिच रिपोर्ट अच्छी ही होगी जितना हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास में कितनी सही हुई है कितनी नहीं है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हम्म। अगर फॉलो करनी है, देखनी है कोई पिच रिपोर्ट, तो मिस मत करना ये वाली। फिलहाल जैसे हमने बात की कि ज्यादा इनफैक्ट चिपॉक से ज्यादा फ्रेंडली कंडीशन, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हमने लास्ट मैच में बात भी की थी कि क्यों चेन्नई अभी तक इतने फ्लैट विकेट्स दे रहे हैं वहां पे, क्योंकि खुद भी इस बार बहुत विकेट चाहिए उन्होंने अगेंस्ट पिट। और शायद इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट इस बैटिंग लाइनअप के साथ नहीं है कि बहुत ज्यादा टर्निंग सरफेस वो बनाए। वसीम सर, क्या आपको लगता है एक अपसेट होने की संभावना है? आई थिंक संभावना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आई थिंक चेन्नई यूरो के उनके थोड़े बेसिस ज्यादा बेटर कवर्ड है, और वो स्पिन के ऑप्शन उनके पास ज्यादा है। बोलिंग स्पिन की अगर देखें कंपैरेटिवली, इवन दो वहां पे अक्सर और कुलदीप भी है, ललित यादव पॉसिबली खेल सकते हैं, बट आई फील चेन्नई मोर मेच्योर टीम है। और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, एंड दे आर मोर मेच्योर एज अ टीम इन कंडीशंस के लिए। तो आई फील चेन्नई हैज लॉट टू प्ले फॉर, इवन दो दिल्ली जैसे उन्होंने लास्ट मैच हमको हराया, दे हैड नथिंग टू लूज। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हार जाओ जीत जाओ, टेबल में कहीं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना। तो दे कैन बी पार्टी स्पॉइलर, बट थिंग्स आर इन फेवर ऑफ चेन्नई, आई वुड से। सर, आपने पार्टी स्पॉइलर की बात की लास्ट मैच। वैसे मुझे पता है आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लास्ट मैच में क्या हुआ, शिखर धवन ने खुद ने भी बोला कि वो 20 तो उन्होंने नहीं देना चाहिए था। आपको क्या लगता है वो मैच कहाँ पे पंजाब हारी? वेल, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पावर प्ले में एक दो विकेट नहीं लेना। आई थॉट वी बोल्ड वेरी शॉर्ट एंड वेरी वाइड, और प्लस द काइंड ऑफ bowling दैट वी हैड, फोर इंटरनेशनल bowlers, और चारों के चारों हैड अ लिटिल ऑफ डे। और उनके पास ऑलमोस्ट सिर्फ चार तक ही बैटिंग थी। उसके बाद यश धुल ने आना था, अमन खान थे, और प्रॉब्ली अक्षर पटेल, वो एक नंबर 5 पे होते। तो इफ यू हैड टेकन टू विकेट्स एंड बोल्ड अ लिटिल बिट अप, उसी वजह से हमने वो चार बॉलर्स खिलाए थे, ऋषि धवन को हटा के, कि यहाँ पे थोड़ी हेल्प होगी। बट दे हैड एन ऑफ डे, एंड देन ऑब्वियसली दे गॉट ऑफ टू गुड स्टार्ट। पृथ्वी शॉ इतने टाइम से बाहर बैठे थे, ही प्लेड वेल। और उसके अलावा आई फील वो जो लास्ट दो ओवर में भी कंसिडर्ड 41-42 रन्स, वो भारी पड़ गए। इफ यू कंपेयर इट, 18 ओवर्स में वी वर स्टिल 4 runs अहेड ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, बट वो लास्ट दो ओवर समवेयर, बट
शिखर वेंट विद द गट फीलिंग के उसने 2 ओवर अच्छे डाले थे। ऐसे भी फास्ट बॉलर 12-15 रन तो दे ही रहे थे, ऑन एन एवरेज। सो ही जस्ट थॉट के he'll bowl as well as he did in the last 2 overs, which was a mistake. But these things happen जब टीम इतना अच्छा नहीं करती, sometimes you do these kind of things. बट अभी भी एक मैच बचा है और उसके लिए बेस्ट विशेस हम सबकी तरफ से आपको। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है, थोड़ी कमी दूंगा मैं। अगर सर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन। इस मैच के लिए मेरे वाइस कैप्टन कैप्टन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिचेल मार्श ये मैच नहीं खेल रहे हैं। जब पिछला नहीं खेले तो ये भी क्यों खेलेंगे, हो गया उनका। अवेलेबल हैं तो पैसे तो पूरे मिलेंगे, सो खेलने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे, आई एम गोइंग विद देम। आई नो कि उनके अवे स्टैट्स अच्छे नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू चेन्नई, पर अगर मस्ट विन गेम के अंदर इफ यू हैव टू लुक एट समवन, तो चेन्नई, जैसे वसीम ने कहा कि दे हैव मोर बेसिस कवर्ड, और उसका जो सबसे बड़ा बेस है वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। So I am going with Devon Conway, ऋतुराज गायकवाड in no particular order। किसी को भी कप्तान वाइस कप्तान बना सकता हूँ, अनलेस ऑफ कोर्स मैं पिच देखूं और उसमें लगे कि अरे भाई साहब इतना टर्न होने वाला है कि कुछ भी नहीं होगा, बॉल बैट पे ही नहीं आएगी, देन आई माइट गेट जाडेजा इन, अदरवाइज ये दोनों ओपनर्स। ये कॉनवे और गायकवाड़ जो सर ने बोला हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अवे उनके नंबर्स इस सीजन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। बट अगर दोनों में से फिर भी आपको अगर एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन चाहिए तो डेवन कॉनवे ऑब्वियसली बेटर है। काफी कंसिस्टेंट रहे इस सीजन और सामने मैचेस भी काफी अच्छे हैं। हमने कुलदीप यादव की बात की थी पहले भी कि ऑलरेडी एक 50 मार चुके हैं उनके अगेंस्ट। लास्ट मैच में अक्षर पटेल ने आउट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और अक्षर पटेल ने आउट करने के बाद मिड इनिंग्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था कि उनसे पूछा गया था कि आपने आज लेफ्ट हैंडर का विकेट लिया बहुत ही सरकास्टिकली, मुरली कार्तिक ने पूछा था। उनके बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मैंने वो विकेट ले लिया, अदरवाइज आज भी वो पूरे 4 ओवर्स नहीं करता। तो कुछ तो चल रहा है दिल्ली कैंप में जो कि बाद में जरूर पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे डेवन कॉनवे भी आपके लिए। और अगर बाद में अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, जो कि पिच रिपोर्ट देख के आपको पता चली जाएगा इस मैच में, अच्छी बात है कि पिच रिपोर्ट खुद करने जा रहा है सर, तो देखिए। इसीलिए जा रहा हूँ, सिर्फ फैंटेसी के लिए जा रहा हूँ, मन नहीं फैंटेसी, है मेरा जाने का। और वो भी स्काउट्स के लिए, वी स्पोर्ट्स स्काउट्स के लिए। वसीम सर, कैप्टन वाइस कैप्टन। मेरे होंगे एक्चुअली रविंद्र जडेजा कप्तान। क्योंकि अभी अभी हम वहीं पे खेल के आ रहे हैं दिल्ली से, और देख के ऐसे लग रहा है वहां पे हरप्रीत बरार ने भी 4 विकेट लिए थे, तो जिस तरह से पिच खेलता है आई फील ही विल बी इन द गेम। और शायद हो सकता है 5-1 नंबर पे बैटिंग करने भी आ जाए, बीइंग अ लेफ्ट हैंडर। तो फुल वैल्यू मुझे लगता है फैंटेसी वाइज वो विकेट को देख के। और मेरे वाइस कप्तान होंगे एनरिक नोकिया। अगेन थोड़ा सा पिच थोड़ा सा इनडिफरेंट बाउंस है, और वो गति है, तो मुझे लगता है कि ही विल बी इन द गेम। डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो दोज टू विल बी माय कैप्टन वाइस कैप्टन। तो रविंद्र जडेजा एट कुटला, वैसे नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं नहीं, लेकिन डे गेम है और क्योंकि हमने देखा लास्ट गेम में जितना टर्न मिल रहा है और हर एक गेम के साथ जो सर्फेस है स्लो होती जा रही है, इस विकेट पे रविंद्र जडेजा बैटिंग फर्स्ट, कैप्टन लव्ड। फिलहाल आपके लिए वो प्लेयर जिसको आप नहीं रखना चाहेंगे आकाश सर, प्लेट ओवर। ओह, लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स एक्चुअली। दीपक चाहर को रखूंगा, पथिराना को भी रखूंगा, तो दिल्ली के रह गए। ईशांत शर्मा इज पिकिंग विकेट्स, पर दिन के मैच में तो नहीं पिक करूंगा उनको। तो ये एक थोड़ा सा वो रहेगा। अजिंक्य रहाणे के नंबर्स दिल्ली के खिलाफ अच्छे हैं, इस मैदान पे भी हो सकता है बहुत अच्छे हों, पर अगर तो पिच टर्निंग लग रही है तो फिर अज्जू को भी पिक नहीं करूंगा। उसके अलावा दिल्ली में टॉप 3-4 बैटर के बाद किसी को भी पिक नहीं करूंगा। तो ये काफी सारे हैं एक्चुअली, तो 11 लोगों को मैं पिक नहीं करूंगा पीयूष, इस बार मैंने डिसाइड किया। सर 11 को पिक नहीं करेंगे आप? इस बार कमाल कर दिया मैंने। आई एम अजीज गोइंग स्लाइटली लेफ्ट फील्ड। मेरे लिए भी एक्चुअली अजिंक्य थोड़ा मुझे लगता है कि जैसा वो खेलते हैं थोड़ा सा उनको मुश्किल आएगी। अजिंक्य रहाणे कैन बी दैट वन। उसके अलावा इवन दीपक चाहर, आई मीन इवन दो ऐसा लगता है कि नए बॉल पे विकेट मिलेंगे, बट थोड़ा सा वो टेम्पटिंग ऑप्शन है, बट अजिंक्य रहाणे आई विल प्रोबब्ली से कि वो थोड़ा सा मुश्किल है पिक करना। अजिंक्य रहाणे हम ऑलरेडी वैसे बात कर चुके हैं। उनके दिल्ली के नंबर्स, जो उनके नंबर्स हैं, मोस्ट रन्स उनके अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स हैं, उनका बेस्ट एवरेज अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स है। इस वेन्यू पे भी कर चुके हैं, जितनी 50 आई है सारी चेज करते हुए आए। लेकिन लास्ट मैच में हमने बात की थी, चपॉक में था कि मेरी टीम में बिल्कुल नहीं रहेंगे भले दिल्ली कैपिटल्स से कितने भी रन किए हों, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट उनके नंबर्स बहुत ही खराब हैं। और दिल्ली में भी आपको इस बार
अरुण जेटली स्टेडियम में वैसी ही कंडीशंस देखने को मिल रही है। तो अगर पिक करनी हुए बिटवीन अजिंक्य रहाणे शिवम दुबे तो आई माइट गो विद शिवम दुबे वंस अगेन। सर टीम बना ही ले फिर। बना लेते हैं। सर विकेट कीपर सेक्शन में कॉनवे, सॉल्ट, एमएसडी और सरफराज खान, अभिषेक वर्मा खेलनी है। तो बिटवीन कॉनवे एंड सॉल्ट, कॉनवे ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे, अब दूसरे विकेट कीपर क्या सॉल्ट होंगे या नहीं होंगे? इंटरेस्टिंग। सॉल्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि अगर मिचेल मार्श नहीं खेलते हैं तो फिर मुझे 4 ऑलराउंडर नहीं चाहिए। तो अगर 4 ऑलराउंडर नहीं चाहिए तो आई कैन एक्चुअली कंसिडर सॉल्ट, क्योंकि अगर कोई रन बनाएगा तो ऊपर ही बना लेगा। और धोनी की एक और चीज है, धोनी पहले ओवर में तो स्पिन नहीं कराएंगे, वो दूसरे में भी नहीं कराएंगे, वो तीसरे में भी नहीं कराएंगे। तो फिर 3 ओवर तक हो सकता है 15-17 रन बना दे, कीपर भी है फिल सॉल्ट। सो दैट्स माय ओनली लॉजिक। तो फिल बट फिल सॉल्ट, सॉल्ट हो सकता है 3 नंबर आएंगे ना, पृथ्वी ओपन करेगा। दैट इज ऑल्सो ट्रू एक्चुअली। तो फिर फिल सर सॉल्ट ड्रॉप, फिल सॉल्ट ड्रॉप 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 ड्रॉप। खत्म, बता दिया, इसने सेट कर दिया। आपकी टीम में फिल सॉल्ट? मेरे टीम में नहीं होंगे, क्योंकि पृथ्वी अगर ओपन कर रहे हैं तो उसके बाद में हम्म। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम स्पिन बॉलिंग करेगी, और वो उनका वीक पॉइंट है, तो नहीं। अग्री। जैसे पृथ्वी शॉ के आने की वजह से अब बैटिंग सेक्शन काफी डिफिकल्ट हो गया, इनफैक्ट उनके रन्स करने की वजह से। तो गायकवाड़, वार्नर, दो स्ट्रेट ऑप्शन जो सबकी टीम में मिलने वाले हैं। लेकिन थर्ड बैटर के लिए अब आपके पास शिवम दुबे हैं, अजिंक्य रहाणे है, रायली रूसो है और पृथ्वी शॉ है। गुड लक। ओह, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद रायली रूसो ऑल्सो, हालांकि पिछले मैच में बहुत अच्छा करके आए हैं। पर रायली रूसो ऑन अ टर्निंग पिच। तो सबको ड्रॉप करने के कुछ कुछ नंबर दे देता हूँ, चलो फिर मैं। हाँ दे दो, सबको ड्रॉप कराओ। ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस एंड्रिक नोकिया। लास्ट गेम में थे नहीं, एंड्रिक नोकिया के अगेंस्ट इन्होंने रन जरूर किए हैं लेकिन 2 बार आउट भी हुए हैं। और हमने देखा है कि वो बॉडी पे जब शॉर्ट डिलीवरी आती है बॉक्सर। थोड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। डेविड वार्नर वर्सेस महेश तीक्ष्णा। 3 डिसमिसल 6 इनिंग में एक टाइम था जब बहुत ही अच्छा खेल रहे थे उन्हें, इवन इन T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद से बैक टू बैक डिसमिसल्स आए हैं और इनका अब सेकंड लोवेस्ट एवरेज किसी बॉलर के अगेंस्ट जो है वो अब महेश तीक्ष्णा है, आफ्टर भुवनेश्वर कुमार। और किसको ड्रॉप करवा रहा है? अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इनके नंबर्स इवन कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी खराब है। इनका सेकंड वर्स्ट एवरेज इन T20 कुलदीप यादव के अगेंस्ट ही है। और स्पिन के अगेंस्ट इस साल लोवेस्ट एवरेज जो बैटर्स का है उसमें नंबर 1 नंबर 2 पे है अजिंक्य रहाणे फिलहाल। रायली रूसो वर्सेस मोइन अली, इनका भी सबसे खराब एवरेज मोइन अली के अगेंस्ट है, 2 डिसमिसल है, स्ट्राइक रेट कुछ 70-80 के आसपास है। और किसको ड्रॉप करना है? पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ का एक्चुअली मैं चेक करना ही भूल गया। सो प्योर प्योर गट फीलिंग पे वसीम सर, पृथ्वी शॉ आपकी टीम में है नहीं? मैं पृथ्वी शॉ को रखूंगा एक्चुअली। मुझे लगता है कि शुरू में तो पेस ने डालना ही है, और पृथ्वी शॉ रन बना के आ रहे हैं, तो यू माइट फील के ही हैव अनदर गुड गेम। और वो अगेन उस तरह के प्लेयर है कि जब बनाते हैं तो थोड़ा बनाते हैं, वो ऐसे नहीं कि हिट एंड मिस टाइप है। तो टेम्पटिंग है वो, और शिवम दुबे एक्चुअली, शिवम दुबे को भी बीच में अगर स्पिन डलेगी, सामने अक्षर है, कुलदीप है, आई डोंट थिंक इट मैटर्स, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो यू आर टेम्पटिंग टू गो बोथ दिस बैटर्स, मुझे लगता है आइदर ऑफ देम। तो पृथ्वी शॉ से जितना मुझे याद आता है वो दीपक चहर वाले बैक टू बैक जो डिसमिसल्स है उनके कुछ 5-6 बार आउट हुए थे। और तब वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट बॉल पे आउट होंगे, इस बॉल पे नहीं हुए तो, और वो हो भी रहे थे। फिर उसके बाद जब वो डोमेस्टिक सीजन जो था उनका ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करके आ रहे थे, उसके बाद दीपक चहर के अगेंस्ट भी रन किए थे और अगेंस्ट CSK भी। तो रखना है नहीं रखना आपकी कॉल है, फिलहाल के लिए बेस टीम में जगह नहीं बन पा रही क्योंकि सब कंफ्यूज है। ऑलराउंडर सिक्स में अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जहाँ पे हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, मोइन अली और फिलहाल तीली ऑलराउंडर से, क्योंकि मिशेल मार्श हमें पता नहीं खेलेंगे नहीं। अगर सर मोइन अली हर मैच में हम ले लेते हैं, करेक्ट। कैप्टनसी डाल देते हैं, लेकिन मोइन अली की पिछली बार तो VC बनाया था मैंने, ना लास्ट तो मैच जो ये खेले KKR के सामने। बैटिंग से क्या किया अब जाए? क्या, कुछ नहीं, रखना पड़ेगा टीम में। नो मार कैप्टन। दिया जाए, छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं कर सकते, कांट हेल्प इट। क्योंकि सामने वार्नर मिलेंगे, रायली रूसो मिलेंगे, बाद में अक्षर मिलेंगे। यही फिलॉसफी, यही थियरी रहती है कि लेफ्टीज इतने सारे हैं। पिछले मैच में एक्चुअली ये कोलकाता के खिलाफ भी इन्होंने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी। तो अगर पीछे एक वो कैच पकड़ा जाता जो पथिराना ने छोड़ा तो एक विकेट इनके हाथ में आ भी जाता। बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बॉलिंग के 4 ओवर की दिन का मैच दिल्ली में, टर्निंग पिच ऑब्वियसली वसीम ने देखी है फर्स्ट हैंड कितनी टर्न हो रही है। मोइन अली ड्रॉप तो नहीं कर सकते आप, देयर इज नो वे यू कैन ड्रॉप। सर क्या अक्षर पटेल आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन में से है, और क्या मोइन अली भी उस कैटेगरी में आपके लिए फिट होते हैं इवन दो बैट से बिल्कुल रन नहीं बन रहे? आई मीन पॉसिबल है,
जैसे पिच टर्न हो रही है, यू एक्सपेक्ट कि अक्षर पटेल 4 ओवर तो डालेंगे ही, सो डज मोइन अली। और लेफ्ट हैंडर्स है आमने सामने दोनों ही टीम में, तो बिल्कुल कैप्टनसी ऑप्शन है। और हो सकता है अक्षर पटेल 5 नंबर या एट मोस्ट मुझे लगता है 6 नंबर बैटिंग करेंगे, तो गुड चांस कि जिस तरह की पिच खेलती है उनको बैटिंग का नंबर भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा। तो दोनों एक्चुअली मुझे लगता है कि कैप्टनसी ऑप्शन बन सकते हैं। घर में जो एवरेज रहा है इस सीजन वो ऑलमोस्ट 50 का है, 49 का, और जब बाहर गए तो एवरेज गिर के अराउंड 20 का हो जाता है। तो विद द बैट फैंटेसी वैल्यू काफी बढ़ जाती है जब वो इस सीजन यहाँ खेले। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। एंड टॉक किया आप सबकी टीम में। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है महेश पतिराना, बिल्कुल। महेश तीक्ष्णा जो कि बिल्कुल विकेट नहीं ले रहे, और हमने बात की थी चेपॉक में अभी तक अब जाके 16 ओवर्स में अभी भी 1 विकेट है, और अगेंस्ट इस साइड भी बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं पिक किए, बट सामने डेविड वार्नर है और इनका 1 विकेट आपको 25 नहीं 33 देगा। आकाश सर। दीपक चाहर मोस्ट प्रॉब्ली रखूंगा मैं। थोड़ा महेश तीक्ष्णा से मैं दूध का जल गया हूँ अब। इतनी बार रखा है, एक बार भी आज तक ड्रॉप नहीं किया इसने, एक बार भी कुछ नहीं करके दिया। तो दीपक चाहर आई टेक माय चांस कि पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ही गॉट समथिंग कि वो हो सकता है पिटाई खा जाए, पर नई बॉल से कर देता है काम यार। तो दीपक चाहर वुड बी माय चॉइस, एंड पथिराना, दोनों टॉप एंड टेल पकड़ लिया, बीच में दो स्पिनर हैं। इट्स ओके, आई एम ड्रॉपिंग महेश तीक्ष्णा एट दिस पॉइंट इन टाइम। फाइनली महेश तीक्ष्णा विकेट पिक कर रहे हैं मतलब आज। आज कर लो कप्तान, ना दो इनको। वसीम से महेश तीक्ष्णा इवन दो विकेट्स नहीं पिक करके आ रहे हैं और हर मैच में हमारी टीम में है, और जब हम पिक करते हैं तब हमें बहुत बड़े बार बार सोचना होता है कि इन्हें पिक करे या ना करे, फिर लास्ट के अंदर रिग्रेट करते हैं कि क्यों पिक किया। आई मीन वो बॉलिंग इकोनॉमिकली करते हैं फॉर सम रीजन, बट विकेट नहीं मिल रहे, बट आपको इकोनॉमिक पॉइंट्स नहीं मिलते। इसीलिए दीपक चार एक्चुअली इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर बॉल कुछ ना कुछ करेगा, थोड़ा सा इनडिफरेंट बाउंस हमको दिखता है कोटला में, तो शायद हो सकता है एक आध दो विकेट ले जाए। तो गुड चांस के यू विल कीप दीपक चाहर एंड नॉट थिक्सन, क्योंकि इवन दो वो मिस्ट्री स्पिनर को इतनी हेल्प नहीं मिलती, यू सी द हेल्प टू फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर। तो गुड चांस के थिक्साना को नहीं लेके दीपक चाहर को लेना विल बी अ बेटर ऑप्शन। और एक और स्पिनर जिनकी हमने बात नहीं की है, कुलदीप यादव, जिन्हें चेन्नई के अगेंस्ट खेलना अभी तक कुछ खास पसंद आया नहीं है। दो बैटर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया उनके अगेंस्ट, मोइन अली और डिवॉन कॉनवे, दोनों सामने होंगे, और उनकी वर्स्ट स्ट्राइक रेट सारी टीम्स में इन आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट ही है। और इस सीजन दोनों जो डीसी के स्पिनर्स हैं उन्होंने होम में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस की नहीं है, अवे मैचेस में जाके जरूर विकेट्स पिक किए हैं। तो क्या कुलदीप यादव अगेंस्ट द साइड जिनके इसके अगेंस्ट वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्या आपकी टीम में होंगे आकाश सर? अभी तो नहीं होंगे, अनलेस पिच जाके देखो लगेगी अरे ये तो इतनी एकदम ही ढिंगरी पिच बना दी, टर्न ही टर्न होने वाली है। अगर तो वैसी पिच है तो फिर आप एक बैटर को ड्रॉप कर दीजिएगा ऊपर, हो सकता है फिर आप पृथ्वी शॉ, शिवम दुबे में से किसी एक को ड्रॉप करो और एक बॉलर आप ऐड कर लो। आई मीन दैट इज द ओनली चॉइस दैट यू हैव, क्योंकि उसके बाद बाकी स्पिनर्स, तुम ऑलराउंडर में तो सारे स्पिनर्स ही हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते। ऊपर एक ही कीपर रखा आपने, दूसरा रखा भी नहीं है। और ना तो आप नोकिया को ड्रॉप करने वाले हो, ना पथिराना को ड्रॉप करने वाले हो, कैसी भी पिच हो। तो फिर कुलदीप यादव का सिलेक्शन इज बेस्ड इन माय ओपिनियन ऑन कि आप पिच कैसी दिखती है, और फिर एक बैटर को ड्रॉप करके अगर आपको खिलाने का मन करता है तो खिला सकते तो जाने से पहले हमारा गिवे क्वेश्चन, बेस टीम हमारी रेडी है, और आपको आज जाना है लाइव में जहाँ पे प्रतिभा आएंगे, आपको बताएंगे जो भी चेंजेस होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम में चेंजेस कर सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली आप सवाल पूछ सकते हैं, इनका तुरंत तुरंत जवाब मिलेगा। जैसे आप इधर से सवाल दो उधर से जवाब मिलेगा, आलू दो सोना मिलेगा। तो जरूर आ जाना लाइव में, और हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट सब कुछ वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आकाश सर के चैनल पे व्यू स्पोर्ट्स, मेरे वसीम सर का आईपीएल के बाद बनेगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। जाने से पहले गिवे क्वेश्चन आकाश सर आपका, नहीं तो अरे वसीम बाबा, अरे बाबा। वसीम सर निकाल ही देंगे मुझको आज। अच्छा, सो आज का मेरा सवाल ये है, ऋतुराज गायकवाड़ आज कितने रन बनाएंगे? और उसका जवाब ये है कि आज बनाएंगे 43 रन। 43, तो वाइस कैप्टन लॉक वसीम सर। मैं कह रहा हूँ 15। 15। ड्रॉप। ड्रॉप। तो मेरे 27 रन या 31, 27, जो भी लेना है ले लो, क्योंकि मेरे को तो मिलेगी नहीं जर्सी, मेरे पास तो ऑलरेडी है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और जो लास्ट की वे के विनर्स हैं आपकी स्क्रीन पे हैं, तो अगर आप इनमें से हैं फटाफट डीएम कर दो। जाने से पहले सर क्विकली एक ऐसा प्लेयर आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको लगता है कि इस मैच में कुछ भी कर सकता है ताबड़तोड़, और आपके लिए वो हाई रिस्क का रिवॉर्ड है, आकाश सर।
ललित यादव। आई मीन अगर अगर ये चेन्नई ने मैच हारना ही है, मतलब उस तरीके से सोचो कि अगर हम मान रहे हैं कि फेवरेट कौन है, चेन्नई है, तो उसके साथ ले लिया आपने, 4 ही लिए हैं दिल्ली के। तो अगर आपको लगता है कि अरे अब तो ये चेन्नई मैच नहीं जीत सकती है, तो फिर ललित यादव 3-4 ओवर, क्या पता ऋषभ पंत की याद आ जाए डेविड वार्नर को और बैटिंग भी ऊपर करा दें। सो यू नेवर नो। तो 4 ओवर कैचेस, पिछले मैच में एक्चुअली आउट किया था इन्होंने कॉटन बोल्ट। कहता डिवॉन कॉर्नर। हाँ, तो फिर यू नेवर नो। सो ये आप कर सकते हैं, ललित यादव एकदम वैकी चॉइस। नहीं मतलब स्कोर कार्ड में आपको दिखेगा नहीं डिवॉन कॉनवे का आउट किया था, लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा। और डिवॉन कॉनवे वैसे ऑफ स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते नहीं है, लेकिन उस मैच में उस ओवर के अंदर ललित यादव के अगेंस्ट थोड़ा सा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे थे। वसीम सर, एक ऐसा प्लेयर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हाई रिस्क का रिवॉर्ड। आई मीन आउट ऑफ द बॉक्स तो मैं नहीं कहूंगा, और ऐसे लग नहीं रहा है कि कोई एज सच है, बट मुझे लगता है मोइन अली कुड बी दिस मैच। मोइन अली बहुत शांत अभी तक नजर आए हैं। कुड बी दिस गेम, जहाँ पे मस्ट विन गेम है। बॉलिंग बैटिंग क्योंकि कंडीशंस उनके थोड़ा सा फेवर में हो सकती है, छोटा ग्राउंड भी है, तो बैटिंग वाइज भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इट माइट सूट हिम, ही प्ले स्पिन वेल। तो मोइन अली मुझे लगता है कि कुड बी दैट प्लेयर हु प्रोबब्ली चेंज थिंग्स फॉर सीएसके। फिलहाल हमारी जो टीम्स और जो प्रीव्यूज है अभी तक ऑन ट्रैक चल रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, तो होपफुली वैसे ही चलते रहे। आपको कैसा लगा प्रीव्यू, कमेंट्स करके जरूर बताइए। जीत रहे हैं या नहीं वो भी बता दीजिए। आज के स्काउट्स में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सर, आकाश है, समय देने के लिए। कल मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू।